हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन कुलनाथ न्यूरोथेरेपी से। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गौरव, जो कि जयपुर से हैं। दोस्तों, लाइफ में मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, पर इन जैसा बंदा नहीं देखा लाइफ में। एकदम मस्त। जो भी है, बीमारी थी, लगता ही नहीं था ये बीमार है। कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, इतना एसिड बनना, बहुत तकलीफ थी। पर जब इनसे मैं मिला आने के बाद, इतना मस्त आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि साइकेट्रिक की दवाई है, ये है वो है। कुछ नहीं, न्यूरोथेरेपी से ही बिल्कुल 100% क्योर हो गए हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत से लोग मेडिसिन का भी सहारा ले लेते हैं, पर ये बिना मेडिसिन के ही सही होगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो दवाई है दोस्तों, कोई दवाई नहीं है, सब मन है आपका। जितना मन खुश रहेगा, मस्त रहोगे दोस्तों, उतना ही जल्दी रिकवर होगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है। जो मेडिसिन है सबसे बड़ी, वो है आपका मन। मन सही है तो बिल्कुल आप सही हो। ठीक है दोस्तों, गौरव बताएंगे अपनी जर्नी, कैसे कैसे परेशान हुए, कितने साल से परेशान थे, सब बताएंगे आपको। लीजिए। तो गाइस, पहले सबसे पहले मेरे को गैस्ट्राइटिस हुआ था आज से 4 साल पहले। और उसके बाद जैसा कि हम सब करते हैं, मैं एलोपैथी की तरफ गया। मैंने मेडिसिन ली, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, जयपुर के बेस्ट, मतलब जो भी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर या बेस्ट डॉक्टर जो भी हमारे वहाँ के थे। 6 महीने किसी की दवाई ली, किसी की ली, कोई फर्क नहीं हुआ। क्योंकि एलोपैथी से हम क्योर नहीं हो सकते, वो तो पता ही था। फिर आयुर्वेदा में गया मैं। आयुर्वेदा में मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला। गैस्ट्राइटिस मेरी ठीक हुई, लेकिन पता नहीं कब मुझे आईबीएस हो गया। आईबीएस में वही सारे सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, कभी हमें लूज मोशन हो जाएंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो वही सारी चीजें थी। उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेद का लंबा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं होम्योपैथी पे गया लास्ट में। होम्योपैथी का मैंने ट्रीटमेंट लिया 4 से 5 महीने, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर वही यूट्यूब पे गया मैं। वहां मैंने देखा कि कुछ होती है न्यूरोथेरेपी भी, उसमें ट्रीटमेंट होता है आईबीएस का। आईबीएस बेसिकली एक फंक्शनल डिजीज है। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, वो अपनी जो मूवमेंट होती है ना, वो गड़बड़ा जाती है। अब वो आपको सिर्फ और सिर्फ योगा और थेरेपी से ही ठीक हो सकते हो आप। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है इसका। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपना मन अच्छा करना पड़ेगा, जैसा कि भैया ने बताया कि आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको मन से निकालनी पड़ेगी ये बीमारी। उसके लिए आप ये यूट्यूब पे देखना वेखना बंद कर दो। जो जो देखते हो, खुश रहना चालू करो। और आप ही अपने आप को ठीक कर सकते हो उसमें। कोई ठीक नहीं कर सकता। हाँ, थेरेपी हेल्प करेगी आपकी और योगा करेगा। पर आपको सबसे पहले मोटिवेटेड रहना है हमेशा। ठीक है। और यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो क्यों आपको 25-30 हजार रुपए खर्च करने हैं, जब भैया इतने सस्ते में वो ट्रीटमेंट आपको करके दे रहे हैं। ठीक है, मेन रोल यही है। तो आप आओ यहाँ पे, भैया को सेवा का मौका दो, और बस ठीक होके जाओ, मैं यही बोलूंगा। तो दोस्तों, जैसे गौरव ने बताया दोस्तों, इसमें जो सही होने का सबसे बड़ा महत्व है, वो आपका मन है। जब तक आपका मन अच्छा नहीं होगा, आप सही नहीं हो सकते। आप थेरेपी ले लो, दवाई खा लो, जब तक आपका मन सही नहीं है, आप सोचोगे कि मैं बोल रहा हूँ कि मन सही कर लो, टेंशन में कैसे सही कर लूंगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी बहुत परेशान था, मुझे भी ये बीमारी थी, इन्हें भी ये बीमारी है। और दोस्तों, हम दोनों ने मिलके, जैसे मैंने अपने मन को अच्छा रखा परेशानी में भी, इतनी तकलीफों में भी दोस्तों में घूमा। चाहे लोग कहते थे, कुछ भी कहते थे, बहुत से बोलते थे सूखा नशा करता है, क्या हो गया इसको, उल्टी सीधी बीमारी हो गई है, ऐसे बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे। पर इग्नोर करता गया, मस्त रहा, घूमने निकल जाता था। पर ये थोड़े खाने का ध्यान रखता था, एकदम नहीं खाना शुरू करा। अब तो सब खाता हूँ दोस्तों। वजन वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं वेट लॉस करूंगा उल्टा। अब पहले बढ़ाना चाह रहा था, अब लॉस करूंगा। मेरा पेट भी बहुत निकल गया है। और दोस्तों, पर ऐसा है ना, सबसे अच्छा मन होता है। जब आप मन अच्छा कर लोगे, सही हो जाओगे। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग बहुत गरीबों को लूट रहे हैं इतने पैसों में। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। अगर 650 रुपये, जैसे 700 रुपये, ये सो 800 रुपये, 900 रुपये जो ले रहा है ना आदमी, वो ऐसा होता है जैसे कि किसी का सेंटर ज्यादा चल गया, तो दोस्तों वो अपनी डिमांड ज्यादा रखता है। जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर है तो उसकी फीस भी बहुत बड़ी होगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है, हम लोग लोगों की मदद कर रहे हैं कम से कम पैसों में। इसलिए हम देखो, खाना होता है, बाई आती है खाना बनाने वाली, उसका भी पैसा देना होता है, बिजली का बिल भी होता है, पानी का बिल भी होता है हमारे यहाँ। फिर एरिया ले रखा है, पूरा रेंट भी देना होता है। तो दोस्तों, ये भी थोड़ा समझना होता है। आप मान लो किसी होटल में भी रहोगे ना एक दिन, तो आपको पर डे का 2,000 1,000 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। आप खाना पीना भी खाओगे, ऊपर से खर्चा हो जाएगा एक दिन में इतना ही। बल्कि हम फिर भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोगों को। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब हमारा विरोध करना चाह रहे हैं कि तुम गरीबों को लूट रहे हो ये। मैं तो ये बोलता हूँ, आप मुझे रख लो, इतने पैसों में अपने घर पे मुझे रख लो, खाना पीना सब दो, मैं इलाज भी नहीं लूंगा, खाली मैं आपके यहाँ रहूंगा। पता चल जाएगा आटे दाल का भाव क्या होता है।
दोस्तों ये आसान नहीं है, मजाक नहीं है, किसी की जिम्मेदारी लेना, इलाज करके सही करके भेजना। दोस्तों ये जो ऐसा है, मेरे गौरव हैं, ये जयपुर से आए हैं। जयपुर और यूपी में मुरादाबाद बहुत दूर का डिस्टेंस है दोस्तों। एक विश्वास होता है, विश्वास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ऐसा होता है बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि कम पैसे ले रहा है, लूट रहा है, ये है वो। ऐसा बहुत से नहीं समझते हैं, सोचते हैं बड़ा सेंटर चल रहा है वहां अच्छा इलाज है। पर जब वहां से भी कुछ लोग हमारे पास आए हैं, हकीकत पता चली है उन्हें, तो ऐसा नहीं है। और सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, इतने प्यार से रहते हैं, अभी बातचीत होती है दोस्तों से, दोस्ती जैसा व्यवहार हो गया उनसे। सही होने के बाद ऐसा हो गया, बस बहुत अच्छे रिश्ते बन गए उनसे, जिंदगी भर याद रहेंगे। क्योंकि अलग अलग जगह से सब अपने दोस्त हैं, जयपुर से, बलिया से, और राजस्थान से, असम से, बहुत जगह से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अब हर जगह एक परिवार बन गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही कहूंगा, थोड़ा अपना ध्यान रखें। कोई जानकारी लेनी हो हमसे इस समय मैं फोन भी इसलिए नहीं उठा पा रहा हूँ, कुछ पेशेंटों का आ रहा है, क्योंकि इस समय देखो दिवाली का टाइम चल रहा है, हम अपने दुकान लगा रखी है एक, वो गणेश जी ये सब मूर्ति उर्ति बेचते हैं हम लोग, थोड़ी दुकान लगा रखी है, इस चीज में बिजी हैं हम लोग। क्योंकि देखो सेंटर से हम कुछ नहीं कमा रहे हैं, हम अपना अलग काम कर रहे हैं, ये तो सिर्फ सेवा है। हम अपना कुछ नहीं कमा रहे, अलग काम कर रहे हैं। और अगर हम सेंटर से कमा रहे होते दोस्तों, तो हम अपनी दुकान ही नहीं खोलते। इसी चक्कर में लगे हुए इस समय, बिजी चल रहे हैं। वैसे भी दिवाली के बाद ही सेंटर दोबारा चालू होगा, अभी थेरेपिस्ट भी अपना त्योहार मनाने गए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज पूछनी हो और मुझे दिवाली के बाद आप फोन कर सकते हैं। नमस्कार।